ग्रेट। मुझे नहीं पता कितने दिनों के बाद मैं दिल्ली में आया, क्यूएसपी के बाद, राइट? और सिस्टम में शायद मैं ये पहली बार इस वेन्यू में आया, राइट? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कब हम लोग शिफ्ट करेंगे, ओके, वो प्लान था। कितने लोग वहाँ पे थे जब हम लोगों ने पहली बार क्यूएसपी करा था, जहाँ पे सिर्फ 40-50 लोग थे, ओके? क्या आपको पता है कहाँ पे हुआ था ये? जस्ट इसके ऑपोजिट में, राइट? थोड़ा सा डॉजी काइंड ऑफ प्लेस था वो, थोड़ा सा अजीब प्लेस था, कुछ अलग ही फील आता था वहाँ पे ओके, है कि नहीं? राइट? एकदम ऐसा स्ट्रेट हॉल है, राइट? बहुत सारे झूमर लगे हुए हैं ओके, थोड़ा सा डिम लाइट होता है, राइट? एक छोटा सा स्टेज है वहाँ पे, राइट? जो लोग बॉम्बे को जानते हैं अच्छे से, वो समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ राइट? ओके, राइट? लेकिन जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा बिजनेस का, राइट? जिन लोगों को समझ में नहीं आया, जो लोग हंस रहे हैं उनसे पूछ लीजिए ओके, ओके, ठीक है, चलिए। कितने लोग हैं यहाँ पे? जनरली कितना सिस्टम काउंट है? जनरली सिस्टम स्ट्रेंथ कितना है यहाँ का? ओके, ओके, चलिए। कितना लोग का ये पहला सिस्टम है जो पहली बार अटेंड कर रही है? ग्रेट, राइट? अभी अभी स्टार्ट किया अपना बिजनेस, अभी अभी साइंड अप हुए हैं, ओके। कितने लोग यहाँ पे 6 महीने से कम 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 के हैं? ओके, ओके, ग्रेट। मुझे एक्चुअली प्यार है उन लोगों से बात करने के लिए जो लोग 6 महीने से कम कम में हैं बिजनेस में राइट? आगे, क्योंकि वही नेक्स्ट लीडरशिप है बिजनेस में, राइट? ओके, चलिए। अ, अभी मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें जिसके बारे में इस चीज़ के बारे में बहुत दिनों से किसी ने बात नहीं किया, खास करके दिल्ली में। बॉम्बे में हम लोग बात किए थे इस बारे में, राइट? और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, राइट? जो लोग 6 महीने से कम में हैं, ओके, कितने लोग हैं? ओके, राइट? तो 4-5 स्टेप्स होते हैं बिजनेस में, राइट? मतलब स्टेप्स नहीं, जैसे कि टेक्निकल स्टेप्स के हिसाब से नहीं, लेकिन मेंटल लेवल के 4 या 5 माइलस्टोन्स, राइट? तो पहला माइलस्टोन अगर मैं बोलूँ कि पहला चीज़ कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिजनेस आपको सच में चाहिए, राइट? बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है दिमाग में, राइट? कि भाई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा जॉब है मेरा, राइट? मैं ग्रो कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास एक बिजनेस है, राइट? लेकिन ये बस मैं ट्राई करने के लिए स्टार्ट किया हूँ, राइट? तो बहुत सारा चीज़ दिमाग में चलता रहता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है मेरा, मुझे नहीं चाहिए बिजनेस, राइट? ओके, तो वो मतलब वो डिनाइल स्टेज होता है, मतलब उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट? बहुत समय लगता है कि हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए सच में ये बिजनेस हमें ज़रूरत है कि नहीं है, राइट? मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इस बिज़नेस को अपनाना ज़रूरी है शुरुआती दिनों में, ओके? जो लोग शुरुआती दिनों में ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बिज़नेस उनको ज़रूरत है, ओके? और जब तक वो इस स्टेज को पार नहीं करते हैं, बाकी लर्निंग और मैकेनिक्स, स्किल, ये सब कोई सेंस नहीं रखता है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वो स्ट्रगल जारी है, उनके दिमाग में वो अपनापन नहीं है, वो अपना नहीं पाते हैं बिज़नेस को। और दूसरा है बिलीफ, विश्वास, राइट? एक बार आप एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद बिलीफ चाहिए, ओके, कि मैं सच में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, क्या प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं है, राइट? या फिर अपलाइन या फिर टीम, ओके, और उसके बाद क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, तो बिलीफ, विश्वास, राइट? तो अपनाना है बिजनेस को, और बिलीव रखना है। और जो लोग जल्दी ग्रो करते हैं बिजनेस में, राइट, या फिर जो नहीं कर पाते, उनमें डिफरेंस क्या है? ओके, उनमें एक ही डिफरेंस है कि वो लोग ये दो स्टेज को जल्दी पार कर चुके हैं, ओके? वो बहुत जल्दी स्टेज को पार कर चुके हैं, उनके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, समझ में आ गया बॉस चाहिए ये और होगा, राइट? मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है? उसके बाद बाकी के स्टेजेस, तो ये वो दो स्टेजेस हैं, ओके? और कैसे आप इस स्टेजेस को पार करोगे? जब आप एक्चुअली चाहोगे इसको बदलने के लिए या फिर इसको पार करने के लिए, राइट? और आप खुद से आगे बढ़ोगे इन चीज़ों को सीखने के लिए या फिर इसको पार करने के लिए। इसका मतलब आप सिस्टम अटेंड करोगे, वहाँ पे जज नहीं करोगे किसी को, राइट? आप वहाँ पे बैठोगे आंसर खोजने के लिए, ओके? ऐसे आंसर जो आपके दिमाग में जो जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए, राइट? आप जज नहीं करोगे किसी को, लेकिन हाँ, आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर वो बंदा जो बात कर रहा है क्या वो सच में सेंस करता है कि नहीं करता है, राइट? या फिर क्यूएसपी या फिर बड़े बड़े इवेंट्स जैसे कि वीकॉन, राइट? और यहाँ पे आप धीरे धीरे बिजनेस को अपनाने लगोगे, ओके?
और उसके बाद धीरे धीरे बिलीव भी आएगा, उसके बाद बुक्स एंड वीडियोज़ भी है, राइट। और किसी और पे लेना देना नहीं है इसमें, आपको खुद से ये पार करना पड़ेगा, राइट। आपके अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा स्टेज है, ओके, उसको बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति या फिर नॉलेज। जब आपको अपना लिया आपने बिजनेस और उसके बाद आपको विश्वास भी है बिजनेस के ऊपर, राइट, आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, राइट। कोई हाथ लगाएगा तो करंट लगेगा उसको, राइट। आप एकदम पैशनेट हो जाते हो, राइट, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया बिजनेस को और आप पे विश्वास भी है बिजनेस के ऊपर, राइट। तो आपकी आंखों में वो दिख जाएगा, राइट, क्योंकि जो आपको चाहिए ये पॉसिबल है इस बिजनेस के थ्रू, राइट। और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद ये आपके आवाज़ में एक पैशन आ जाता है, एक कन्विक्शन आ जाता है, राइट। और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, राइट, जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो। और वो डेफिनेटली चाहिए बिज़नेस में, क्योंकि जब आप प्रॉस्पेक्ट से बात करते हो, राइट, जब वो प्लान आप उसको दिखाते हो, आपको लगता है उसको कुछ समझ में आता है, नहीं, राइट, ओके। वो क्या देखता है, वो आपकी आंखों में देखता है, ओके। और वो बोलता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं करूँगा, स्टार्ट करूँगा बिजनेस, क्योंकि आपकी आंखों में वो चमक देखता है, आपका विश्वास देखता है बिजनेस के प्रति, और तभी वो स्टार्ट करता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए, राइट। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ओके। आपको हॉट जोन्स मिल जाएंगे, ओके, क्योंकि वो आपको जानते हैं पर्सन के हिसाब से, वो आपसे प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। लेकिन उसके बाद जब आप वार्म जोन पे जाओगे और आगे बढ़ोगे, राइट, वहाँ पे पैशन, कन्विक्शन, एक्सेप्टेंस, बिलीव तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नॉलेज भी चाहिए आपको, ज्ञान भी चाहिए, राइट, ओके। तो तीसरा स्टेज है कि आपको ग्रैस्प करना है, आपको हर जगह से नॉलेज चाहिए, राइट। और कहाँ से मिलेगा आपको नॉलेज? टेक्निकल नॉलेज नहीं सिर्फ, जो वेबसाइट या फिर बुक्स, वीडियोस या फिर जो भी प्रोडक्ट्स, ये सब टेक्निकल नॉलेज है। ये सारा नॉलेज डेफिनेटली चाहिए और आप घर बैठ के भी सीख सकते हो। लेकिन नॉलेज, वो नॉलेज कि कैसे इस बिजनेस में लोगों ने बहुत बड़ा किया, राइट, कैसे लोगों ने इस बिजनेस में बहुत बड़ा किया, क्या उनके साथ हुआ, इंडस्ट्री क्या है, राइट। और क्या इस इंडस्ट्री में क्या खास बात है बाकी इंडस्ट्री से, या फिर इस कंपनी में क्या खास बात है बाकी कंपनी से, राइट, राइट। कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये, ओके, इसका फिलॉसफी क्या है, ओके, इसका सिद्धांत क्या है इसको बनने का। ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखोगे? ये सब चीज़ आप सिस्टम से सीखोगे और बातचीत से सीखोगे, सीनियर पार्टनर्स के साथ, ओके, अप्लायंस के साथ, ओके, बहुत सारा बातचीत, राइट। और बहुत सारा इनफॉर्मल इंटरेक्शन, राइट। मैं सब कुछ इनफॉर्मल इंटरेक्शन में सीखा अपने अप्लायंस से। मेरा लर्निंग रात को 11:30 बजे से बाद स्टार्ट होता था, 1 बजे तक, कभी कभी 3 बजे तक भी। मेरा सारा लर्निंग आधी रात में होता था, राइट। मैंने अपने नींद को कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैंने सीखने पे ध्यान दिया, राइट। और ये जो नॉलेज का स्टेज है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पैरेलली आप दूसरे स्टेज पे जाओगे इस स्टेज के साथ साथ, जब आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, राइट। दूसरा स्टेज है, उसके बाद का स्टेज है ओनरशिप लेना है, ओके। आपने एक्सेप्ट किया बिजनेस, आपने अपनाया, आपको विश्वास है, आपको फिर नॉलेज भी है बिजनेस में, राइट। और चौथा स्टेज अगर बोलो उसको बोला था ओनरशिप। तो नॉलेज, ओके, बिना ओनरशिप का एक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, राइट, ओके। तो आप प्रोफेसर बन जाओगे फिर नेटवर्क मार्केटिंग का। क्या आपको प्रोफेसर बनना है या फिर सच में आपको बिजनेस बड़ा करना है, या फिर आपको सक्सेसफुल बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि मैं कभी सोचता था कि क्यों हम लोग मैनेजमेंट स्टडी करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर जो सिखाते थे, जो लेमरेटा में आते थे, वो हमें सिखाते थे कि कैसे बिजनेस करना है ओके, राइट। बहुत अजीब है। अगर उसको पता होता तो वो हम लोग कभी भी उनके ऐसा बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके पास सारा नॉलेज था उनके पास, राइट। उनको ओनरशिप था, एप्लीकेशन था, लेकिन ये ओनरशिप और एप्लीकेशन रियल सेंस में नहीं था। और ये हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है। हमारे पास आप लॉ करते हो, ओके, जो लोग सिखाते हैं वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ओके, राइट। ये वो लोग हैं जो आप जाते हो, सीखते हो उनसे, अकाउंट सीखते हो, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ जो लोग जो टीचर है, जो पढ़ाते हैं, जो लोग अकाउंट सिखाते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करते हैं अकाउंट्स का काम। तो ये चीज़ जो होता है एक्चुअली में होता है। और जब आप डॉक्टर बनते हो, राइट, जो प्रोफेसर आता है,
ओके, जो एक्चुअली प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेजेस में, वो बहुत पहले ही प्रैक्टिस खत्म कर चुका है, या फिर कभी उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया है कि नहीं, राइट? और वो आपको सिखा रहा है कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए मेडिसिन को। अजीब है कि नहीं? और हम 5 साल उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि कि जो जानता है एक्चुअली इसके बारे में, वो कहीं और प्रैक्टिस कर रहा है, वो पढ़ा नहीं रहा है किसी को, है कि नहीं, राइट? तो ओनरशिप जो है, वो स्टेज को बोला था ओनरशिप, एक्चुअली दूसरा स्टेज, लास्ट स्टेज, राइट? और जब तक मैं नहीं सोचूंगा कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस, अपना बिजनेस है, तब तक आप एक कार में बैठे हो, लेकिन आप ड्राइविंग सीट में नहीं बैठे हो, है कि नहीं, राइट? जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते हो, तब तक आप किसी और के बिजनेस में हो, शायद अपने अपलाइन के बिजनेस में हो, राइट? लेकिन आप खुद के बिजनेस में नहीं रहोगे। जिस समय आप सोच लिए कि ये मेरा बिजनेस है, ओके, अगर मुझे जिसने बिजनेस में लाया, ओके, वो है चाहे नहीं है, राइट, क्या मैं सच में इसमें बड़ा करूंगा कि नहीं करूंगा, राइट? ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए अपने सीनियर पार्टनर का, और मैं देखूंगा कहाँ से मिल सकता है, लेकिन मैं अपने से बिजनेस में बड़ा करूंगा। तो ऐसा आपको कोई हाथ मिलेगा ऊपर से जो आपको खींच लेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट आ जाता है तो टीचर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, राइट? लेकिन पॉइंट क्या है कि क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं, राइट? और सबसे बड़ा अजीब बात यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनके अपलाइन नहीं रहते हैं बिजनेस में, है कि नहीं? जो लोग यहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को पता होगा कि कुछ कुछ टीम्स ऐसे थे, क्योंकि जो रेफरर है वो अगर बिजनेस छोड़ दिए तो पूरा टीम छोड़ दिया बिजनेस, है कि नहीं, राइट? क्योंकि उनके अंदर ओनरशिप लाइन आया ही नहीं था, क्योंकि उनको लगा नहीं था कि उनका बिजनेस है ये, राइट? और जैसी एक्सेप्टेंस और बिलीफ आ जाता है और नॉलेज आ जाता है, राइट, ओनरशिप बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि सपना आपके अंदर है, आपको क्या करना आपको पता है, एक्सेप्टेंस आ गया, बिलीफ आ गया, और नॉलेज भी है आपके पास, तो आपको पता है कि कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, लेकिन बॉस ये मेरा चीज़ है, राइट, मेरा चीज़ है, मुझे ओनरशिप लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अपने आप को पूछिए कि अगर जो आपको सपोर्ट कर रहा है दिन रात, अगर वो बंदा बिजनेस छोड़ देता है, क्या आप रहोगे यहाँ पे? अगर आप रहोगे कि नहीं रहोगे, सोचिए एक बार, राइट? तो अगर आप ओनरशिप नहीं, अगर आप ओनरशिप लेते हो तो आप काम को पेंडिंग नहीं रखते हो, राइट? यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं इस बिज़नेस में, ओके? 3 स्पीसीज आते हैं इस बिज़नेस में। पहला, ऑफ कोर्स, लीडर्स जो होते हैं, राइट? जो लोग ओनरशिप लेते हैं और सब कुछ करते हैं, वो लीड करते हैं सब कुछ, राइट? वो सब कुछ हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरा बिजनेस, वो ऑफ कोर्स काउंसलिंग करता है अपने अपलाइन से, अपलाइन है वहाँ पे नेविगेट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन वो गाड़ी खुद चलाता है, राइट? वो लोग जल्दी जल्दी अपना प्लान्स दिखाते हैं, जल्दी जल्दी ओनरशिप लेते हैं, टीम से बात कर रहे हैं, है कि नहीं, राइट? सब कुछ करते हैं वो लोग। दूसरा कैटेगरी है लवर्स, ओके? लीडर्स, लवर्स। लवर्स कौन होते हैं? जो लोग आते हैं सत्संग के लिए यहाँ पे, ओके? वो अप्लाई नहीं करते हैं कोई भी, जो यहाँ से सीखते हैं सत्संगी होते हैं, वो बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया सिस्टम था, क्या बढ़िया ट्रेनिंग हुई आज, उसके बाद में दोपहर की नींद, ओके, है कि नहीं? क्योंकि गाड़ी के ड्राइविंग सीट में वो बैठे ही नहीं है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप फोकस नहीं रखोगे जब आप ड्राइविंग सीट में रहोगे? नहीं। और तीसरा होता है लीनर्स। अगर अपलाइन है तो वो यहाँ पे रहेंगे, वो चार्ज अप रहेंगे, अपलाइन नहीं है तो वो डाउन हो जाएंगे, राइट? उसको बोलते हैं लीनर्स। तो वो लीन कर देते हैं, झुक जाते हैं अपलाइन के ऊपर, ओके? कुछ दिन आप देखोगे, आप कुछ कुछ अपलाइंस के कंधे ऐसे झुक जाते हैं कुछ दिनों में, राइट? इतने कंधे में बैठा के घूमते हैं लोग, ओके, राइट? तो अगर आपका अपलाइन का कंधा झुका हुआ है, इसका मतलब आप लीनर हो, राइट? तो प्लीज़ ओनरशिप लीजिए, ओके? और उसके बाद नॉलेज, ओनरशिप, और उसके बाद दूसरा स्टेज, जब आप आप खाली एक्टिविटीज़ पे रिलेट करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ पे आपको ध्यान देना है, राइट? आपको एक्टिविटीज़ पहले से भी करना है, लेकिन ये 4 स्टेजेस को पार करने के बाद कुछ और कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक्टिविटीज़ चाहिए आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ओके? और जो लास्ट स्टेज है, डुप्लीकेशन, ओके, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, राइट? ओके? अगर अगर आ, अगर मैं एक चेक आपको देता हूँ, ओके, हर हर लोग को कि जो बोलेगा कि डुप्लीकेशन मेरा चैलेंज है, ओके, बहुत पहले मैं मैक्स आउट हो जाता,
राइट? क्योंकि सारे लोग यही बोलते हैं कि डुप्लीकेशन बहुत प्रॉब्लम है। ओके, और इसी तरह से आप बदलते हो एज अ पर्सन। लेकिन ये लास्ट स्टेज, यहाँ पे आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको चाहिए कोई ना कोई जो ऑलरेडी कर चुका है बिजनेस में बड़ा, और वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ओके, तो एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि आप अभी भी एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही हो? प्लीज़ हाथ उठाइए। इट्स ओके। ओके, कि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस स्टेज को पार करने के लिए, कि मैं अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि बिजनेस मुझे सच में चाहिए। ओके, और क्या ये सच में इतना बड़ा हो सकता है? ओके, और मैं अपने लाइफ में ओके नहीं हूँ। ओके, एक ऑनेस्ट पर्सन। फॉलोअर्स, हाँ, मतलब एक ने उठाया उसके बाद बाकी लोग भी फॉलो किए। ओके, राइट, चलिए कुछ लोग, राइट, 4-5 लोग, एक्सेप्टेंस। ओके, मुझे नहीं पता कि आज आप एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैं आज एक्सेप्टेंस के बारे में बात नहीं करूंगा। ओके, मैं अभी आज 5th स्टेज के बारे में बात करूंगा। राइट, मुझे नहीं पता कि आप समझ पाओगे नहीं पाओगे, लेकिन अगर यू नो अगर आप अभी सोच रहे हो कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, और ये अगर आ गया तो बहुत बड़ा चीज़ है, तो उसके लिए आप खोजिए, आप चाहिए कम से कम। राइट, आप जाइए, ऐसे लोगों से मिलिए जो सक्सेसफुल हैं, डिस्कस कीजिए कि ये मेरे माइंड में चल रहा है, और ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, और एग्री नहीं करने से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एग्री नहीं करते हो। ओके, क्यूएसपी, बड़े बड़े इवेंट्स, ये सारे चीज़ें आप सीकर के हिसाब से जाइए, मतलब खोजने के हिसाब से चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, राइट, और ऑटोमेटिकली आपका मेंटल ब्लॉक जो है ख़त्म हो जाएगा। कितने लोग बिलीव स्टेज में हैं, बिलीव स्टेज में? ओके, इसका मतलब कि आप बिलीव करते हो कि कुछ कुछ लोग, मतलब कि जो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कंपनी के ऊपर, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कोई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ऊपर विश्वास करने के लिए। राइट, राइट, ओके, कुछ कुछ लोग बिलीव स्टेज में हैं, और बिलीव तब भी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलोगे। राइट, और आप देखोगे आपके जैसे कोई बंदा को, राइट, आप फिर बोलोगे यस। ओके, कि यही मैं खोज रहा था बिजनेस में, मुझे भी यही प्रॉब्लम था जो आपको है, लेकिन आपने कैसे किया बिजनेस में? तो वो अपना जर्नी शेयर करेगा। ओके, फिर आप बोलोगे ओके, अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट, ओके, और दूसरा उसके बाद स्टेज है नॉलेज। राइट, नॉलेज स्टेज कभी खत्म नहीं होगा, सब नॉलेज फेज में है यहाँ पर। राइट, और नॉलेज के बाद ओनरशिप। राइट, कितने लोग यहाँ पे हैं कि आप लोगों ने एक ओनरशिप लिया बिजनेस का, आप मालिक के हिसाब से बिजनेस को कर रहे हो। राइट, ओके, करेक्ट, राइट, 10% लोग। ओके, ओनरशिप। ओके, तो हर स्टेज में अगर आप देख पा रहे हो, धीरे धीरे कम कम लोग होते जाते हैं। करेक्ट, और बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं यही कोई एक स्टेज में। राइट, आप जितने भी स्लीपिंग आयर्स को देख रहे हो, या फिर जो लोग छोड़ दिए बिजनेस, आप देखो कि वो लोग कौन स्टेज में थे। राइट, और जब आप आयर्स को देखोगे स्टेज वाइज, ओके, तो आपको आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे हेल्प करना है उनको इस स्टेज से निकालने के लिए, उसके बाद मैं बाकी चीज़ में बात करूंगा आगे। राइट, कोई फाइट कर रहा है एक्सेप्टेंस बिलीफ के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं कि प्लान नहीं दिखाते हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। ओके, राइट, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी परेशानी चल रहा है। आपको मदद करनी होगी उनको कि पहले वो स्टेज को पार करे। राइट, और उसके बाद इस पे बात कर सकते हो। राइट, तो आप पहले देखिए उन लोगों को कि वो उस स्टेज में है, और वन बाय वन उनको हेल्प कीजिए उस स्टेज को क्रॉस करने के लिए। जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, ओके, नर्सरी, केजी, अपर केजी, ओके, हम डायरेक्ट थोड़ी बोलते हैं कि जाओ, कि आप जाओ इंटीग्रल कैलकुलस करके दिखाना थोड़ा। ओके, ये फाइनल तेरे को यही करना है, राइट? ओके, करेक्ट। तो एक्टिविटीज़, चलिए अभी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो एक्टिविटीज़, जो लोग, आप लोग एक्टिविटी लेवल में हो, सब लोग एक्टिविटी लेवल में हो, लेकिन जो लोग को पता है कि भाई एक्सेप्टेंस बिलीफ आ गया मुझे, ओके, और मैं ओनरशिप भी ले रहा हूँ, और मैं रेडी हूँ ओनरशिप लेने के लिए। अगर मैंने अभी तक नहीं लिया तो अभी लूँगा, और नॉलेज भी मेरे को मिल रहा है, मुझे चाहिए नॉलेज, मैं हंग्री हूँ। लेकिन अभी एक्टिविटीज़ की मैं बात करेंगे। तो एक्टिविटीज़ पहले क्या करना पड़ता है, पहले आपको क्या करना पड़ता है पहले स्टार्टिंग में?
क्या होता है एक्टिविटीज़, इसका मतलब क्या है? प्लान्स ऑफ कोर्स, राइट? जितना ज़्यादा लोगों का प्लान दिखाओगे उतना बेटर है कि नहीं? जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं, राइट? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? प्लान दिखाने के पहले क्या होता है? लोगों से बात करना, है कि नहीं? ओके, जब आपका फ़ोन हैवी हो जाता है ओके, सडनली, हाँ, आपको लगता है कि ओके शायद मैं स्टैमर भी करता हूँ, ओके, मैं हकलाता भी हूँ ओके, राइट? आपको सब तब पता चलता है। अभी तक मुझे नहीं पता था कि मैं हकलाता भी हूँ राइट? ट्रू? करेक्ट? ठीक है, तो ये जो स्टेज है, हम इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली लोग स्टक हो जाते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि अगर उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, अगर बिलीफ और एक्सेप्टेंस नहीं है, तो जो इमेज है इस बिजनेस का वो अच्छा नहीं है उनके माइंड में। वो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं ये कि एक सबकॉन्शियस माइंड में एक लो सेल्फ इमेज है कि मैं शायद ये सही नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। करेक्ट? तो उनके दिमाग में एक सचेतपन है कि वो प्राउड नहीं है, वो गर्व नहीं करते इस इंडस्ट्री के ऊपर। है, होता है कि नहीं है? क्योंकि आप अपने और नॉलेज गेन कर रहे हो और नॉलेज गैदर कर रहे हो, और जब आपको समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, राइट? और ये कोई हैंकी पैंकी इंडस्ट्री नहीं है। ओके, आप जैसे करते हो वो हैंकी पैंकी हो सकता है, लेकिन बिजनेस कभी भी हैंकी पैंकी नहीं है। जो लोग जैसे करते हैं वो हैंकी पैंकी हो सकता है, राइट? और हम क्यों परसेप्शन लेके आते हैं इस चीज़ के बारे में? क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं और वो एक बहुत अजीब तरह से बिजनेस कर रहे हैं, राइट? तो 4 लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब तरह से कर रहे हैं, हैंकी पैंकी स्टाइल में। ओके, और आप उनको देख के सोचते हो कि शायद ये वैसे ही होता है अजीब तरह से, राइट? तो आप जब आप बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है तब आपको समझ में आता है, और जब आप ऐसे लोग को देखते हो जो लोग प्रोफेशनली करते हैं, ओके, ओके, ऐसे लोगों को देखते हो जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है बाकी लोगों से, इसका मतलब कि ये उनके लिए नहीं है। ओके, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है खाली जो जिनके पास कुछ भी नहीं है काम करने के लिए, राइट? और धीरे धीरे आपका बिलीव बढ़ता है, राइट? और इन्फिनिटी हमारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ओके, और एक ही चीज़ है कि आप सबको नहीं देखे होंगे, लेकिन आप देखोगे अगर आप जिंदा हो बिजनेस में कुछ दिनों के लिए, राइट? क्योंकि क्योंकि एक ना एक दिन कोई ना कोई आता रहता है कि नहीं, राइट? तो आपको उस चीज़ को सीखने के लिए कोशिश करनी होगी, राइट? अभी एक इवेंट हो रहा है XYZ प्लेस में, या फिर दिल्ली में भी हो सकता है। तो उस दिन अ, आपका अगर सिनेमा का प्लान होगा, मूवी का प्लान होगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन है वो कि आपका मेंटल ब्लॉक रिमूव हो सकता है। ओके, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मूवी जाना है या फिर यहाँ पे आना है ट्रेनिंग पे। करेक्ट? नहीं तो वो स्टेज कभी भी आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, राइट? और उसके बाद एक बार जब वो एक जब जब आप अपना परसेप्शन आपको बदलना पड़ेगा पहले। आपको अपना परसेप्शन इस इंडस्ट्री के बारे में बदलना पड़ेगा जब आप लोगों से पहले बात करने से पहले, राइट? अगर आपको डर लगता है लोगों से बात करने के लिए, इसका मतलब वो एक इंडिकेशन है कि आप अभी भी प्राउड नहीं हो, आपको गर्व नहीं है इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के बाद। करेक्ट? राइट? और ये कोई बात नहीं है, ये ओके है। ओके, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मैं अभी भी प्राउड नहीं हूँ, मुझे अभी भी गर्व नहीं होता इस इंडस्ट्री को लेकर। ओके, ये एक स्टेज है, सब लोग इसको क्रॉस करते हैं, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। जब आप अपनाओगे इस चीज़ को तभी आप सोल्यूशन मिलेगा। ओके, आप अपलाइन को जाके मत बोलिए कि ओके नहीं नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस मुझे मालूम है। ओके, अगर आप अपने दिमाग के पीछे आप ये सोच रहे हो लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, ओके, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल में आपका अभी भी चल रहा है कि नहीं शायद ये अभी भी गलत है। करेक्ट? तो अपलाइन आपको ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे या फिर ऐसी चीज़ों के साथ एक्सपोज करेंगे जो आपको दिमाग में वो एक्सेप्टेंस बिलीफ लाएगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले, राइट? तो क्या होता है जब आपको पता है कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, पहले मुझे ये बताओ कि प्रोस्पेक्टिंग हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मैंने कॉम्प्लिकेट किया था खुद 2 साल में, शुरुआती 2 साल में, राइट? बहुत सिंपल है ये। ओके, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। ओके, हम हमने कॉम्प्लिकेट किया था इस चीज़ को। ऑफ कोर्स ये सबसे अच्छा तरीका था शुरुआत में, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है और आपको बहुत सारा कन्विक्शन और नॉलेज चाहिए इसके लिए।
राइट, और आपको थोड़ा बहुत सक्सेस भी चाहिए इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन जो इनिशियल स्टेज होता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि क्यों लोग, मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग, ओके, बहुत 2 साल 3 साल बिता देते हैं बिजनेस में, और उनका पूरा लिस्ट जानता भी नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं जॉब के अलावा। सच है कि नहीं? राइट, मैं नहीं बोल रहा हूँ प्लान दिखाने के बारे में या फिर प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, या फिर वो लोग जानते भी नहीं उनके लिस्ट में कि वो कुछ कर रहे हैं बिजनेस या फिर जॉब के अलावा। वो किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। करेक्ट। तो पहले आप अपने आप को देखिए, जितने लोग हैं आपके लिस्ट में, क्या वो जानते हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हो अपने जॉब के साथ साथ, या फिर उनके अलावा, या फिर जो भी आप कर रहे हो? ओके, सारे लोग जानते हैं आपके लिस्ट में? जानते हैं? क्यों नहीं? आप सोचिए, एक मिठाई की दुकान खोलें तो पहले आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इनविटेशन भेजोगे, राइट? उद्घाटन क्यों करते हैं? ताकि आदमी आएगा, उसको पता लगेगा, कुछ लेके जाएगा, अच्छा लगेगा तो बार बार आएगा, राइट? जो नहीं आएंगे, एटलीस्ट वो आपने इनवाइट किया तो वो जान पाए कि आपने कुछ खोला है, स्वीट शॉप या फिर कपड़े का दुकान, एग्जाम्पल। या फिर जो भी बिजनेसमैन जो स्टार्ट करता है, ओके, क्यों इनविटेशन भेजता है? क्यों? आपको पता है, दिवाली, राइट, न्यू ईयर, वो कार्ड्स भेजते हैं, ओके, उसमें नाम लिखा रहता है, राइट, उनके दुकान का नाम या फिर बिजनेस प्रिंटेड रहता है उसमें। करेक्ट। सेम तरीका, राइट, हम अलग अलग ढूंढते हैं हर चीज़ में, ओके, हाँ, इसके लिए ये वाला, इसके लिए ये वाला, राइट। लेकिन वो लोग प्रिंटेड करके रखते हैं अपना नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, या फिर वो जो काम कर रहे हैं, क्यों? इन्फॉर्मेशन देना होता है उनको, राइट, राइट। और आपके दिमाग में री इन्फो होता है, राइट, कि बॉस मैं एक मिठाई की दुकान खोला हूँ, ओके, सच है कि नहीं? करेक्ट। और हम इन्फॉर्म ही नहीं करते हमारे बिजनेस में, और हमें क्या रोकता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए? क्योंकि हमें लगता है अ, कि हम उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे सिर्फ उसी समय जब हम उनको प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सच है कि नहीं? मान के चलिए, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट, और आप सोचते हो कि नहीं, अभी शायद इसको बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, और आप उसको बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, ये तो मेरा कोई काम का नहीं है ना, इसको अगर प्रोस्पेक्टिंग करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो जब आपको जब आपको कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप बोलते हो, हाँ मैं मैनेजर हूँ ये बैंक में, मैं ये बैंक में काम कर रहा हूँ, ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये मेरा कार्ड है, उसमें लिखा रहेगा एवीपी वीपी। ओके, है कि नहीं? सच है। इसका मतलब मेन काम तो मेरा ये है, और छोटा सा एक साइड में मैं कुछ कर रहा हूँ, ओके, उसका नाम भी नहीं है, जहाँ से 3 करोड़ मिल सकता है। ओके, राइट। तो ये मेरा मेन काम है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एक पार्ट टाइम स्टेप भी कर रहा हूँ साथ में, राइट। अब आप मुझे बताइए कि 3 करोड़ क्या एक पार्ट टाइम इनकम है? आप चेक कीजिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ फिजिकली फुल टाइम, लेकिन मेंटली तो फुल टाइम हो सकते हैं। क्या आप उसको ले रहे हो बिजनेस को सच में उस हिसाब से? तो पहले आप सोचिए कि आप इन्फॉर्म कर रहे हो उनको कि नहीं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था पहली बार, तो पहला हफ्ते में ही मैंने अपने कार्ड्स प्रिंट कर लिया था, ओके। तब तक मैं जॉब भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, ताकि मैं अपना कार्ड लोगों को पहुंचा सकूं, राइट। मुझे अपने कार्ड्स प्रिंटेड कर लिया था, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका था इन्फॉर्म करना लोगों को, ओके। जो भी, जिससे भी मैं मिलता था, जो भी मेरे जॉब से कनेक्टेड नहीं था, जहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके, तो मैं अपना कार्ड देता था, ओके, कि मैं अपना बिजनेस में हूँ, राइट। और दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछता था, जब दूसरा पर्सन मुझे वही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बिजनेस, ओके, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा अभी, लेकिन वहीं पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, वहीं बातचीत स्टार्ट होगा, है कि नहीं? और कोई अगर जानता है कि मैं तो जॉब में हूँ, ओके, तो अगर मुझे पूछेगा कि आप अपना जॉब छोड़ दिए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, वो चल रहा है साथ में, ओके, वो अभी ट्रांजिट फेज में, लेकिन अभी मेरा मेन काम ये है, जॉब को मैंने साइड में कर दिया। जो भी आप हो, वीपी एवीपी, लेकिन आप इस बिजनेस में आप ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, राइट। लेकिन जनरली क्या होता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फलाना ढिमका, ये वो, 15 मिनट जॉब के बारे में बात की है, ये मेरा कार्ड है। और उसके बाद वैसे एक छोटा सा साइड में मैंने कुछ चालू किया है। आगे, सच है कि नहीं है? होता है। तो बेसिक्स क्या है इसके बारे में, ओके।
कि अगर अगर मैं आपको बोलूँ इस बिज़नेस के बारे में, ये एक मैग्नेट की तरह है, ओके। ये कुछ लोगों के लिए रिपीटेशन की तरह होगा। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बात किया था, 2 दिन पहले, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बिज़नेस एक मैग्नेट की तरह है, एक चुंबक की तरह है। आपके पास एक चुंबक है, ओके। चुंबक क्या अट्रैक्ट करता है? मेटल या फिर आयरन, है कि नहीं? तो ये दुनिया एक गार्बेज की तरह है, एक कचरे की तरह है, एक डस्टबिन है, बहुत सारा गार्बेज है उसमें। आप सोचिए, आप एक्सपोज कर रहे हो उस मैग्नेट को, चुंबक को, गार्बेज में, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? मेटल। सच है कि नहीं? आप मेटल ही अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो अब आप सोचो कि आपके पास एक छोटा गार्बेज बिन है और आपने मेटल ऐसे घुमाया, ओके, मैग्नेट घुमाया, राइट? तो 2 पीस जो है मेटल के आके चिपक गया, तो आपको और चाहिए, आपको और चाहिए। तो आप क्या देखोगे? उल्टा लगा के देखोगे, ऐसा होगा क्या? आएगा क्या फिर भी ऊपर? गार्बेज तो गार्बेज ही है ना, राइट? तो क्या ये मेटल पीस आपको कौन है? ये बिजनेस एक मैग्नेट की तरह है, और मेटल पीसेस कुछ कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जो डेस्परेटली कुछ ना कुछ खोज रहे हैं लाइफ में, राइट? डेस्परेटली कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, पागलों की तरह। वो लोग लुकर्स हैं, ओके। हमारा काम यही है कि हम लोग लुकर्स को देखेंगे। ऑफ कोर्स उस प्रोसेस में हम लोग को बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोग लुकर्स नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फाइनली, ओके, फाइनली जो लोग बहुत तेज जाएंगे बिजनेस में, ओके, हाँ, वो चैंपियन निकलेंगे कुछ समय के बाद। वो लोग जो लोग लुकर्स हैं, ऑलरेडी कुछ खोज रहे हैं, राइट? सच है कि नहीं? मैं एक लुकर था, इसीलिए मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। कोई अप्लाई नहीं था, मेरा रेफरर, और मैंने स्टार्ट किया था, ओके। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कुछ खोज रहा था, मैं डेस्परेट था कुछ करने के लिए अपने लाइफ में, दिमाग में घूम रहा था। कुछ लोग जानते हैं कि वो लोग लुकर्स हैं, कुछ लोग जानते भी नहीं कि वो लुकर्स हैं कि नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए जॉब के साथ साथ। तो वो लोग डेलिबरेट एफर्ट नहीं दे रहे हैं कि वो लोग कुछ खोज रहे हैं जॉब के साथ साथ करने के लिए, लेकिन उनके दिमाग में वो एक थॉट है कि उनको कुछ करना है लाइफ में। सच है कि नहीं है? राइट? तो आपका काम क्या होगा? आप आप ऐसे लोगों को देखिए जो लोग खोज रहे हैं कुछ ना कुछ, और ये लोग मेटल पीसेस हैं, राइट? आप जा रहे हो, इस मैग्नेट को एक्सपोज करोगे, इसका मतलब डिस्कस करोगे बिजनेस गार्बेज बिन के साथ, कचरे का डब्बा के साथ, और सिर्फ 2 मेटल पीस आते हैं और आपके मैग्नेट में चिपक जाते हैं। इसका मतलब 2 साइन अप, या मतलब ये इनको लुकर्स बोला जाएगा। और बाकी लोग, वो लोग लुकर्स नहीं है, राइट? वो लोग का गार्बेज, राइट? इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बिजनेस में चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओके, एक काम करो, इसको इधर से लगा के देखो, शायद इधर से आ जाए, इसको उधर से लगा के देखो, शायद आ जाए, आप प्लान दिखा दो, शायद हो जाए साइन अप। ओके, मेरा नहीं सुनता है ये, करेक्ट? ओके बाबा, मैग्नेट मैग्नेट है, मेटल मेटल है कि नहीं? तो वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, वो गार्बेज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, चाहे आप उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ, राइट? तो हम एक ही आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। इसको एक काम करो ना आप, मैंने बात किया, लेकिन आप भी एक बार समझाओ ना इसको। ओके, तो एक तरीके से आप यही कर रहे हो कि मैंने मैग्नेट दिखाया गार्बेज में, ओके, एक बार आप भी पकड़ के देखो, शायद आपके हाथ से आ जाएगा। ओके, मैग्नेट की क्वालिटी तो चेंज नहीं होगी। सच है कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गार्बेज हमेशा से गार्बेज नहीं रहेगा, गार्बेज एक मेटल हो सकता है एक समय के बाद, वो सिचुएशन होता है लाइफ में, राइट? और हम दूसरे डस्टबिन में जाने के बजाय उसी डस्टबिन में, या फिर एक और सेट ऑफ गार्बेज जाने के लिए, हम बार बार एक्सपोज कर रहे हैं उस गार्बेज में। अरे इधर से लगा के देख रहे हैं, अरे संडे को आएगा शायद, ओके, या फिर उधर से लगा के देख रहे हैं, राइट? हम बस घूमते रहते हैं लोगों के पीछे, राइट? जो लोग एक्चुअली अभी फिट नहीं है बिजनेस करने के लिए, या फिर माइंडसेट सही नहीं है उनका, राइट? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेटल देखने के लिए, खोजने के लिए, ओके, मैग्नेट्स की तरफ हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करना चाहिए मैग्नेट को गार्बेज में, करेक्ट, राइट? और जो लोग मेटल की तरह आते हैं, अगर आप सही से हैंडल करोगे उनको, और अगर आप उनको हेल्प करोगे ये सारे स्टेजेस को प्रॉपरली पार करने के लिए, वो पर्सन चैंपियन बन जाएगा, राइट? वो बंदा चैंपियन बन जाएगा, और शायद वो आपसे जल्दी बिजनेस करे, राइट? ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना डेस्परेट हो, या फिर वो कितना डेस्परेट है जब वो कुछ खोज रहा है, करेक्ट? और क्या होता है पता है, हम कभी इन्फॉर्म भी नहीं करते कि हम किस बिजनेस में हैं, करेक्ट? तो कभी कभी क्या होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे मेटल्स घूम रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं है, किसी के माथे में लिखा नहीं,
राइट? शायद वो कुछ खोज रहे हैं अपने लाइफ में, मुझे नहीं पता है, मैं तो ऊपर ऊपर से जानता हूँ, मेरा कलीग है, कभी बात नहीं हुआ इससे, लेकिन कुछ तो ढूंढ रहा है। करेक्ट? कुछ लोगों से बात भी होता है, वो बोलते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता ना। करेक्ट? लेकिन अभी अगर मैं कुछ जॉब कर रहा हूँ और वो जानता है कि मैं जॉब में हूँ, और अगर वो डेस्परेटली कुछ खोज रहा है, तो यू नो कभी भी वो आपके पास आएगा कि भाई मुझे भी खुद खुद का कुछ करना है। ओके, तो वो बोलेगा तू खुद पथेटिक जॉब में, तू क्या बोलेगा मेरे को? राइट? लेकिन कोई दूसरा आदमी जो उसके पहचान वाला, जो उसने खुद का काम स्टार्ट किया, और कुछ दिन बाद, ओके, पूछता हूँ यार उससे कि वो कैसे स्टार्ट किया, कुछ कुछ तो देगा, वो कुछ तो गाइडेंस देगा। सच है कि नहीं? लेकिन अगर आप बोलोगे भी नहीं, ओके, क्या आपको लगता है कि लोग कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, आप कैसे पता चलेगा आपको? वो लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। राइट? हमारा जो इनिशियल स्टेज सेटअप पीपल है, ओके, उनको छोड़ के जो 2 साल, जो लास्ट 2 साल में जो लोग साइंड अप हुए हो, जो एक्चुअली वो लोग अप्रोच किए थे मुझे, अदर मैं उनको अप्रोच किया था बिजनेस के बारे में। कैसे, क्यों, और कितने लोग जानते हैं विजय को? ओके, कितने लोग? बहुत सारे लोग इनके टीम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। राइट? वो मुझे अप्रोच किया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बाकी भाई मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बताना है यार, क्योंकि वो जानता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपना, और हम टच में नहीं थे, और जैसे ही हम लोग टच में आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपना, और मैं अपना जॉब भी छोड़ दिया था, राइट, तो वो बोला मुझे कुछ बताना है यार, क्या कर रहा है तू यार, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता, क्योंकि वो भी कुछ खोज रहा था। दिग्विजय सिंह, कितने लोग हैं यहाँ पे दिग्विजय सिंह की टीम से? राइट? करेक्ट? सेम चीज़, अगर मैं बोलूँ, इनफैक्ट मैं इनके साथ में टच में नहीं था बहुत समय तक, ओके, 15 साल तक हम टच में आ गए, हम फेसबुक में आ गए टच में, और उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए खोज रहा था, ओके, कम से कम मिले तो शक्ल तो देखे, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत बहुत बिजी था अपने जॉब में और अब सब बाकी सब में। तो मैं बस कोशिश कर रहा था उससे कैचअप करने के लिए, 3-4 महीने हो गए, हम लोग मिल ही नहीं पा रहे थे। और मिलने से पहले वो मुझे कॉल करके बताया कि कुछ साथ में साथ में कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। करेक्ट? लेकिन अगर आप लोगों को बोलोगे नहीं कि आप कुछ कर रहे हो, या फिर आप कुछ और कर रहे हो, और सब कुछ खोज रहे हैं, तो कैसे वो आपको अप्रोच करेंगे? सोच के देखिए। आप समझ रहे हो मेरी बातें? तो ये पहला प्रॉब्लम है, लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, बिजनेस इससे पहले कि वो सबको इन्फॉर्म करेंगे अपने नेम लिस्ट में। राइट? मैं आपको बता रहा हूँ, ये अजीब बात है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ओके, शायद उनके स्पाउस को भी नहीं पता है कि वो कुछ कर रहे हैं। आगे, सच है कि नहीं है? राइट? या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, भाई बहन। राइट? नहीं नहीं, उनको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। राइट? सच है कि नहीं? करेक्ट? ये कुछ छुपा रुस्तम या फिर कुछ छुपा के नहीं कर सकते ना। क्या आप करोड़पति बन सकते हो छुपा छुपा के? कभी सुना है किसी के बारे में? ये आप नहीं बन सकते, आपको काम दिखाना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हो। और दूसरा चीज़ अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, ये वो, ओके, मैं अभी इन्फॉर्म नहीं करूँगा, ओके, या फिर मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा और वेट करूंगा कौन कल करता है। वो भी सही नहीं है। ओके, आपका बिजी जॉब है, आपका बहुत बिजी जॉब है, और उसके साथ एक थोड़ा सा चैलेंज भी है। राइट? चैलेंज है। ओके, थैंकफुली हम लोग सिर्फ 2 लोग थे फैमिली में, तो हमें कोई कभी कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, उनके चैलेंजेस। राइट? बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है आपका, डिस्टेंस, ये वो। राइट? तो आपके पास बहुत कम समय है, और आप अपने दिमाग पकड़ के बैठे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करना है यार, लेकिन यार जॉब कैसे करें? जॉब छोड़ूंगा तो बहुत सही हो जाएगा, लेकिन जॉब छोड़ नहीं सकते जब तक सही नहीं करेगा। राइट? तो ये कैश 22 की तरह है। राइट? और उसके बाद वो कंप्लेन बॉक्स बन जाते हैं, यू नो कि यार ये हो गया, वो हो गया, बस अब ये मंथ एंड निकल जाए, उस फिर देख लूंगा। राइट? ये मार्च एंडिंग है, ये खत्म हो जाए फिर कर लेंगे बिजनेस। सच है कि नहीं है? करेक्ट? तो मैं आपको कुछ बोलूंगा जो कि बहुत सिंपल है, और इसके लिए आज जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा जब मैं ये बातें करूंगा, तो एक प्रॉब्लम है। आप आपके पास आप आपके पास सारे चांसेस हैं कंप्लेन करने का, आपके पास सारे चांसेस चले जाएंगे कंप्लेन करने के, मेरे पास समय नहीं।
ओके, आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, ओके, कि मैं आपको अभी सोल्यूशन दे रहा हूँ इसके लिए, क्या ये आपके लिए सही है? लेकिन आप फिर आप अपलाइन को बोल नहीं सकते कि यार टाइम का इशू है, ओके, चेक कर लीजिए, करेक्ट? तो अभी तो क्या करना चाहिए आपको? सिंपल है। सपोज कि आपने बिजनेस आज स्टार्ट किया, ओके, मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो लिस्ट में लोगों को पता नहीं था कि आप बिजनेस कर रहे हो, ओके। पहला चीज़ कि आपको इन्फॉर्म करना है लोगों को, राइट? तो आपको एक डिसिप्लिन शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास शेड्यूल होना चाहिए, ओके। आपको प्रोस्पेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भूल जाइए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, राइट, करेक्ट। आपको अगर मैं बोलूँ क्या करना चाहिए, आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है पहले। शायद 300 लोगों को इन्फॉर्म करेंगे तो 10 लोग खुद आ जाएंगे कि भाई कुछ है तो बताओ ना यार, कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले स्टेज क्या है, आपको इन्फॉर्म करना है। कैसे करना है ये आपको? सडनली आपने किसी को फ़ोन किया या फिर 20 दिन कुछ नहीं किया उसके बाद, नहीं, ऐसा नहीं। मैं अगर बोलूँ कि सबके पास लिस्ट है यहाँ पे, राइट, सबके पास लिस्ट है, राइट, 300 लोग मिनिमम, किसी के पास जिसके पास नहीं है, ओके। और या फिर आपको लगता है कि 300 पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं बहुत सारे लोगों को पहचानता ही नहीं, राइट, ओके। मैं अगर आपको बोलूँगा कि बस चेक कीजिए कि कितने लोग आपके शादी में आए थे, इसका मतलब आप जानते हो लोगों को। मैं नहीं बोल रहा हूँ 300 प्रोस्पेक्ट्स, मैं बस जब बोल रहा हूँ कि 300 जान पहचान के लोग, ओके। हो सकता है किसी और के थ्रू भी जान पहचान हुआ है तो भी, करेक्ट। मान लो आज आपको 300 नाम लिखने के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे, तो आप कितने नाम लिख सकते हो? करेक्ट। इसका मतलब वो उस तरह का 300 का लिस्ट सोचिए, कितने लोग लिख सकते हो? 10,000 पर नाम मिलेगा तो लिखने का, तो मैं वो लिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, वो 1,000 लोग। आगे, आगे। सर आपको चैलेंज है 300 नाम लिखने के लिए, अगर मैं आपको 10,000 हर हर नाम के पीछे मिलेगा तो क्या कितना नाम लिख सकते हो? 1,000 लिख सकते हो, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। आगे। तो एक ही चीज़ है कि जब आप अब जब लिख रहे हो तो सोचिए मत कि मतलब कुछ काम के लिए मैं लिख रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ लिस्ट लोगों का, वो बिजनेस में आ रहे हैं या फिर वो बिजनेस में आने के लायक भी हैं, ओके, या फिर वो उनका सिचुएशन सही है कि नहीं है बिजनेस में आने के लिए। बॉस, हम इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, लिस्ट जिनको हमें इन्फॉर्म करना है, मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म करना है, बताना है, राइट, कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ। इसका मतलब आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास एक बिजी जॉब है, ओके, आपके पास एक्सेप्टेंस बिलीफ आ गया बिजनेस के लिए, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप ऊपर आ रहे हो। सिंपल, आप सुबह बड़ी ऑफिस जाइए, कुछ मत सोचिए उसके बारे में, बट सिर्फ 5 कॉल करिए। कर सकते हैं? कोई इतना बिजी है जो 5 कॉल भी नहीं कर पाए? 5 कॉल्स, 5 कॉल में आपको करना क्या है? हमें बस कॉल करना है और बोलना है, मान के चलिए मैं अथर को कॉल कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड, हे ब्रो हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम यार, बात नहीं है अपनी, यार मैं भी बिजी था, कितने साल बाद बात कर रहे हैं यार, और बता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये तू अभी वही काम कर रहा है वो सेम कंपनी में? नहीं नहीं, मैं शिफ्ट हो गया अभी, क्या क्या हैंडल कर रहा हूँ आजकल, दिस दैट, लाइफ में क्या है, और कहाँ रहता है आजकल, ये वो, ओके। और वो बोलता है कि व्हाट अबाउट यू, क्या चल रहा है तेरा लाइफ में? ओके, सो प्लीज, बस, ओके, तू बोला मैं चला। कौन बोला था मालूम है? यस। आगे। सो तो उसने पूछा कि तेरा लाइफ में क्या चल रहा है, तो प्लीज पेशेंट मत बन जाइए वर्बल डायरिया का। ओके, ओके। जैसे उसने पूछा कि तेरा लाइफ में क्या चल रहा है, आपको बोलना है कि यार लाइफ बहुत एक्साइटिंग है आजकल। क्यों? अरे यार काफ़ी टाइम से कुछ ढूंढ रहा था खुद का काम करने के लिए, मुझे एक ऑसम बिजनेस प्रोजेक्ट मिल गया, ओके, साला कब तक नौकरी करूंगा यार। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तक नौकरी करूंगा, ये बोल के आप ये बोल रहे हो उसको कि तू कब तक नौकरी करेगा। ओके, राइट, तू कब तक नौकरी करता है यार, तो बोलेगा हाँ यार बात तो सही कर रहा है, ओके, जो भी है। तो मैं कुछ खोज रहा था, 2 साल से ढूंढ रहा था, 3 महीने पहले एक ऑसम बिजनेस प्रोजेक्ट मिला मुझे, ओके, बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 3 से 4 साल दबा के मेहनत करनी है और 3-4 करोड़ कमा लूंगा, फिर सोचूंगा क्या करना है लाइफ में। और बता तेरा क्या चल रहा है?
उसके उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, राइट। तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, कब तक नौकरी करता। सेकंड, कि 3 से 4 करोड़, ओके, $1 million मत बोलना, बहुत लोग को समझ में नहीं आता $1 million क्या है। राइट, करेक्ट, ओके, आई एम इनटू $1 million प्रोजेक्ट। अच्छा, क्या होता है, बिलियन पता ही नहीं है कितने जोरे उसमें, राइट। आगे, तो हिंदी में बात करेंगे अपन, आगे। तो 3 से 4 करोड़, बट 3 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत है यार, तो बस उसी में लगाओ। और बताइए, बहुत मज़ा आ रहा है यार, बस बहुत मज़ा आ रहा है, बस। क्या आप उसको कुछ दे रहे हो, उसको ऑफर कर रहे हो? क्या आप उसको बोल रहे हो कि मैं आपको कुछ बिजनेस देने वाला हूँ? नहीं, आप बस इन्फॉर्म कर रहे हो, राइट। 3 से 4 करोड़ में परसेप्शन बन गया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कड़ी मेहनत करनी है, इसका मतलब समझ में आ गया कि स्कीम में नहीं है, राइट। और कब तक नौकरी करूँगा, ये बोल के आप थोड़ा सा उसको ना सोचने वाली जोन में डाल दिया, राइट। अब 3 टाइम के रिस्पॉन्स आएंगे इसके पीछे। पहला, अरे क्या बात कर रहा है यार, मुझे भी कुछ बता देना, ओके। जो रिस्पॉन्स मुझे विजय और दिग्विजय ने मुझे दिया था, राइट। अच्छा, मैंने उसके बाद विजय को तो ऐसे ही था, क्या बात है यार, मुझे भी कुछ बताना। राइट। तो जैसे ही उसने ऐसे बोला तो फोन पे गले लगने लगा। मिल गया मुझे मेडल मिल गया, करेक्ट। ओके, ये मत करना, ओके, करेक्ट। ऐसा होता है क्या? ओके, ओके, मैं मेटल ढूंढ रहा था, और और ये मुझे बोल रहा है कि मुझे भी कुछ बता, राइट। तो आपका लेवल लग गया यार, कहाँ था यार, सही है बिल्कुल। तेरे को ढूंढ रहा था यार, कहाँ था तू। आगे, करेक्ट। ये मत करिए, पॉस्चर ला, राइट। आगे, उस समय क्या करने का? ओके, अच्छा, तू भी कुछ ढूंढ रहा है क्या? मुझे लगा तू अपना जॉब में खुश है, राइट। मुझे लगा तू जिंदगी भर नौकरी वाला ही है। चलो चलो, कोई नहीं, कुछ रहेगा तो बताऊंगा, कुछ रहेगा तो बताऊंगा, अभी मुझे नहीं पता था कि तुझे कुछ करना है लाइफ में। कड़क, फोन रख दिया। उसके बाद नाच लो, कितना जानना है, अपना इनको फोन का लगा लो। ओके, राइट। ओके, यस, क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट तो ही है, राइट। थोड़ा तो उसके बाद नाच लो, अपलाइन को फोन लगा लो, कुछ भी कर लो, राइट। राइट, शायद ये मेटल हो सकता है, ओके। क्योंकि आपने मैग्नेट एक्सपोज किया, ये पहला रिस्पॉन्स। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, राइट। दूसरा रिस्पॉन्स रहेगा कि अच्छा, अच्छा है क्या, लेकिन कुछ तो बता, क्या फील्ड में क्या करना होता है। वो नहीं बोल रहा है कि मुझे भी कुछ बता, मुझे भी कुछ करना है, मेरी भी लगी हुई है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, लेकिन वो बोलेगा थोड़ा सोफिस्टिकेट वे में, क्या है, विच प्लेटफॉर्म, कौन सा इंडस्ट्री। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो गया है उसके अंदर, कुछ चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं पा रहे, ईगो, ईगो आ रहा है। तो उसने बोलने का, ओके सुने, लंबा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे एक फ़ोन आ रहा है, मैं 1-2 दिन में तेरे को वापस फ़ोन करता हूँ, ठीक है, फिर बात करेंगे इसके बारे में, ओके। बड़ा प्रोजेक्ट है, कड़क फ़ोन रख दिया। 2-3 दिन सोचने दो उसको, क्या कर रहे हो तुम, राइट, करेक्ट। क्या सोचेगा पता? वो नहीं सोचेगा कि वो आप क्या कर रहे हो, वो भी कुछ ढूंढना स्टार्ट कर देगा। यार मैं तब से ढूंढ ही रहा हूँ, इसको तो मिल गया। राइट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? करेक्ट। एक घर में मान के चलिए, एक फैमिली में, सपोज अगर मान के चलो 2 फैमिलीज हैं, दोनों फैमिली में अ, शादी के लिए लड़कियां तैयार हैं, ओके, मतलब उम्र हो गई है। और एक फैमिली में सडनली मतलब पक्की हो जाती शादी, राइट, और एकदम सब फिक्स हो गया। दूसरी फैमिली को फ़ोन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, अरे यार गुड न्यूज़, ओके, क्या, यार अपना यार सेट हो गया यार, इस तारीख को, ये वो ऐसा ऐसा, राइट। तो दूसरा फैमिली में हलचल मच जाता है, राइट, उनका हो गया यार, अभी अभी तुम भी कुछ करो यार, ढूंढो यार। राइट। तो ये वैसे ही होता है, राइट, उसी की तरह होता है फीलिंग। ओके, होता है कि नहीं है? ओके। राइट, सच है कि नहीं? तो यहाँ पे आपने उसको बोला कि मुझे कुछ मिल गया ऐसा वैसा, और उसके बाद फ़ोन रख दिया, राइट। अरे यार, उसको मिल गया, मुझे कब मिलेगा यार। ओके। तो बट लेकिन प्लीज़ ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ओके। मान के चलिए इस तरह के 5 कॉल आपको करना है हर दिन, कितना समय लगेगा आपको? हर दिन कितना समय? एक कॉल मतलब कितना? प्लीज़ आप प्लान फ़ोन पे मत दिखा दीजिए, राइट, अगर आप एक्साइटमेंट ज़्यादा है तो, राइट। बहुत मज़ा आ रहा है, सुन एक काम करना, तेरे को 2 लाना, फिर वो 2 लाएंगे, राइट, राइट, समझ पा रहे हो मुझे? पूरा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा पूछ रहा है,
यार कुछ तो बता क्या प्लेटफॉर्म, बस इतना बोल दे बॉस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है, खत्म। और कुछ बता, सुना मेरे को एक फ़ोन आ रहा है 2-3 दिन में, मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ, राइट, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कल, मैं जब वापस आऊँगा 2-3 दिन के बाद तेरे को कॉल करता हूँ, राइट, फिर डिटेल में बात करते हैं अपन। साला यही होता है जॉब में, बात नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको ये नहीं लगेगा कि आपने फ़ोन कट कर दिया, है ना, आपने पूछा और क्या। आप सस्पिशियस साउंड मत कीजिए, ना, इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है, ओके करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, मिलेंगे तभी बताऊंगा, अभी फ़ोन पे नहीं बता सकता, वो सब नहीं, राइट। आप जेन्युइन साउंड कीजिए, सुन सुन मेरे को एक एक जरा एक काम आ रहा है, पीछे से फ़ोन आ रहा है, ये सारा यही लफड़ा होता है नौकरी में कि यार बात नहीं कर पाते हैं दोस्तों से, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आके तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके दिमाग में वो कीड़ा डाल देना है कि यार धीरे धीरे वो बग करना स्टार्ट हो जाएगा। 5 कॉल पे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, करेक्ट। और आधा घंटा कौन बोलता है कि ये इतना बिजी है कि उसके पास हाफ एन आवर नहीं है? और मैं अगर आपको बोलूँगा, मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, ओके, लंच टाइम पे फ़ोन कॉल कीजिए, नॉन प्रोडक्टिव टाइम पे, करेक्ट। लेकिन पाँचों कॉल साथ में करो, एक को गाड़ी चलाते समय, दूसरे को इसमें फ्लो सेट नहीं होता है, 5 में फ्लो सेट हो जाएगा आपका, करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूँ 5 कॉल करने के बाद आपको फ्लो इतना सेट हो जाएगा कि आप 10 कर डालोगे उस दिन, राइट, इतना सेट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ लेकिन नहीं, आप बहुत बिजी हो, ओके, काम बहुत ज़्यादा है, ओके, राइट, तो आप 5 ही करना है आपको, कर सकते हैं 5, हर दिन 5, करेक्ट। 2 से 2:30 बजे तक प्रोस्पेक्ट भी लंच कर रहा होगा शायद, या फिर फ्री होगा, करेक्ट। लेकिन 5 कौन से लोगों को कॉल करना है? पहले 10 से 15 लोग, राइट। किसी किसी का लोग ऐसे करते हैं ना, ये इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, जहाँ कंफर्ट है वो उसको कर देंगे, अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लोगों को। राइट, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 फिनिश, फिर 6 7 8 9 10 गया, फिनिश, राइट। अगर आपको 5 में से तीन तीन ने फ़ोन नहीं उठाया तो अगले 3 को फ़ोन करना है, लेकिन लाइन से करिए, ओके। पर्पस क्या है हमारा कॉल करने का? क्या आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, क्या आपको इन्विटेशन करना है? ओके, पर्पस पे स्टिक रहिए, जो हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना है, उनके अंदर एक व्याकुलता लाइए, क्यूरोसिटी लाइए, करेक्ट, राइट। 7 दिन अगर आप ये 5 कॉल करते हो, और कितने लोगों से आप बात किए 7 दिन में? हाँ, 35 लोगों से आपने बात किया, करेक्ट, राइट। अच्छा, इन्फॉर्म करना या फिर ये ज़्यादा मुश्किल है या फिर इनवाइट करना ज़्यादा मुश्किल है? जान जान कब जाती है, ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, पैल्पिटेशन कब होती है? जब आप इनवाइट करते हो, जब आप प्रोस्पेक्ट करते हो, या फिर जब आप चेक करते हो क्या वो ओपन है कि नहीं है। तो हर दिन मत कीजिए उसको, हर दिन मत कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा पल्पिटेशन, क्या फ़ायदा? एक दिन में 35 को ख़त्म करेंगे, एक ही दिन में मर लेंगे पूरा। पूरे हफ्ते भर के लिए, ये ठीक है, ये सही है। तो मंडे टू सैटरडे या फिर संडे टू सैटरडे आप 5 कॉल करिए, राइट, और सिंपल, गो टू वर्क, 5 कॉल करिए, वापस घर वापस आइए। लाइफ थोड़ा सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा आपके लाइफ में, गो टू वर्क, कम गो टू वर्क ये नहीं रहेगा, गो टू ऑफिस, 5 कॉल करिए, वापस घर आइए। थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट, थोड़ा वैरायटी आ जाएगा लाइफ में। 5 कॉल किए, 35 कॉल हो गए हफ्ते के। अब एक दिन डी डे है, जब फ़ोन बहुत ज़्यादा आपको भारी लगेगा, करेक्ट। वो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन उस दिन ही 5-6 दिन कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन ही नहीं करना मेरे को, इन्फॉर्म ही नहीं करना, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। राइट, करेक्ट। और जिस दिन आपने 5 कॉल किए, आप ये सोचो कि डे जो प्रोडक्टिव था वो अच्छा दिन गुजरा आपका। आप सोचते हो यार प्लान नहीं हुआ है, डे अनप्रोडक्टिव हुआ, साइन अप नहीं हुआ है, वीक अनप्रोडक्टिव हो गया। प्लीज़, ओके, हम बोल रहे हैं कि झाड़ उगानी है, लेकिन बीज तो डालिए पहले, करेक्ट। तो पहले आपको बीज डालना है, मतलब इसका मतलब डे प्रोडक्टिव है। अगर आप 5 कॉल एक दिन में करते हो, राइट, जितने भी फुल टाइमर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो भी 5 कॉल नहीं करते हैं दिन में, राइट, कंसिस्टेंटली, है कि नहीं? तो आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव है उनके दिन से, सच है कि नहीं? राइट, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा बात समझिए, 5 कॉल दिन में करना है, 35 कॉल करना है हफ्ते में, और शनिवार को आपको सुबह उठना है, और बहुत लोगों का छुट्टी होता है उस दिन, एक दिन उठाओ, शनिवार को उठाओ फ़ोन, शनिवार से 11 से 11:30 बजे के बीच में, ओके। और ये 35 लोग को इन्विटेशन दे दो, राइट, 1.5 घंटा के अंदर 35 लोगों को, सबको साथ में।
तो क्या होगा, पहले में डर लगेगा, दूसरे में डर लगेगा, तीसरे में डर लगेगा, चौथे में डर लगेगा, धीरे 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 करके बेटर हो जाएगा, 35 तक आप मास्टर हो जाओगे, फ्लो सेट हो जाएगा, राइट। क्या आप सबसे यस मिलोगे आपको? नहीं, आपने एक्सपोज किया मैग्नेट गार्बेज में, ओके, और सब लोग नहीं आएंगे, करेक्ट। इसका मतलब 35, क्या आप हैंडल कर पाओगे सारे 35 आ गए तो? नहीं। तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए सब लोग आ जाएंगे, लेकिन 35 लोग को आप इन्फॉर्म कर चुके हो, उनको पता है कि आप कुछ बिजनेस में हो, और शनिवार को 11:30 से आप बैठो और सबको कॉल करोगे, क्योंकि 10 बजे लोग उठ जाते हैं छुट्टी के दिन, एटलीस्ट 10-11, ओके। काम भी शुरू नहीं होता है 11-11:30 बजे, राइट। तो वो थोड़ा लेजी डे होता है, राइट। तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, और आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे लेजी डे, राइट। तो 11:30 बजे आप फ़ोन उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 35 लोगों को कॉल करना है। क्या बात करना है? अथर को वापस फ़ोन लगाया मैंने, राइट। अरे यार सॉरी यार, उस दिन रखना पड़ गया यार, ओके। अगर रख दिया था, अगर आपने अब्रप्टली, या फिर उस समय रखते समय बोल दिया था हम टच पे रहेंगे हम लोग, तू भी कॉल करते रहना, मैं भी कॉल करता रहूँगा, राइट। आप जानते हो कि आप उसको कॉल करोगे वापस, राइट, करेक्ट। तो उसके बाद वो बोलेगा और बता, उस दिन के बाद हमारी बात ही नहीं हुआ है, शॉर्टकट में अपनी बात हुई, गुड यार, कम से कम टच पे तो आ गए, राइट। अच्छा सुन, मैंने तेरे को एक स्पेसिफिक रीज़न से कॉल किया आज, तेरे को याद है मैंने उस दिन मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, वो जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, राइट, तो अभी आप रिलेट कर पा रहे हो उस कन्वर्सेशन को, करेक्ट, राइट। उसका परसेप्शन ऑलरेडी बन गया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो सुन, तो अभी क्या हुआ कि कल मैं और मेरे पार्टनर, जो मेरे पार्टनर आए हैं बॉम्बे दिस दैट जहाँ भी, राइट, और कल हम लोग का एक मीटिंग था, और हमारे मीटिंग में डिस्कस हुआ कि बहुत बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है, बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपेंशन होने वाला है, राइट। और उसके लिए हमको ये पता चला कि हमारा बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और उस बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए, है ना, हमने ये सोचा कि हमें ओपन रहना है, एक या दो लाइक माइंडेड बिजनेस पार्टनर होना चाहिए जो कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर सके। मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों तेरा नाम मेरे दिमाग में आया, क्योंकि तूने उस दिन बोला था कि मुझे भी कुछ बता। ये उसके लिए जिसने बोला है कि मुझे भी कुछ बता, राइट। जिसने नहीं बोला उसको बोलना है कि पता नहीं क्यों यार, मुझे मुझे लगा कि यार तेरे से बात करना चाहिए, कुछ नहीं ऐसे ही, राइट। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि तेरा फ्यूचर प्लान क्या है, पता नहीं क्यों यार, राइट, मालूम नहीं क्यों, बोलेगा क्यों, पता नहीं। मेरे को ही क्यों, पता नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ तेरे से बात करना चाहिए, राइट, करेक्ट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा तेरे से बात करना चाहिए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? क्या तू भी सोच रहा है कुछ स्टार्ट करने के लिए अपना फ्यूचर में? जो सामने वाला पर्सन है बोला कि यार हाँ यार, नौकरी किसको करना है, राइट। अच्छा, तो सुन, अगर तू भी प्लान कर रहा है कुछ स्टार्ट करने के लिए अपना खुद का, अभी फ्यूचर में या फिर अभी जो भी है, मुझे नहीं पता कि तेरे लिए बिजनेस है कि नहीं, राइट। देख, अभी मैं तेरे को कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो एक कॉफ़ी पीते हैं, तू, मैं और मेरे सीनियर पार्टनर, और देखते हैं उसके बाद कि अगर कुछ काम करता है हम हमारे बीच में, राइट, दैट्स इट, बस खत्म, हो गया कॉल। अगर वो बोलेगा कि हाँ हाँ लेकिन बट है क्या, अब इसके रिस्पॉन्स अलग अलग आएंगे, ओके ठीक है मिलते हैं। लेकिन कोई और पूछेगा कि यार लेकिन है क्या एक्चुअली, कुछ तो बता, क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है, फिर से सस्पिशन मत, मतलब साउंड मत कीजिए, ओके, ताकि वो आपसे शक ना करे, राइट। अरे नहीं यार देख, मैं तो अभी नया हूँ, ओके, मैं नहीं बता पाऊंगा, सुनना तो पार्टनर बताएगा। अरे साले, तेरे को ही नहीं पता तो मेरे को क्या बुला रहा है तू? ओके, राइट। तो प्लीज़ अपने आप को डिडिफाई मत कीजिए, ओके। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सुन यार, मतलब कंफ्यूज करो करो उसको, सिंपल है। अच्छा सुन, देख मैं तेरे को बताता हूँ, मालूम नहीं तेरे को अभी फ़ोन में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। तो देख, हम लोग बेसिकली पार्टनर हैं हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी के साथ। ये कंपनी का डजन प्लस सब्सिडरीज है, राइट। हम लोग डील कर रहे हैं B2B और B2C में, ओके। और हमारा जो काम है, बेसिकली हमारा जो काम है वो फुटप्रिंट्स बढ़ाना है पोर्टल के अंदर। जो भी टर्नओवर क्रिएट होता है हमें 14% मिलता है उस चीज़ का, और वो 2 से 3 करोड़ में हम ट्रांसलेट होता है 3 से 4 साल में, ओके। तो एक स्ट्रैटेजी है, एक स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट को, हम अप्लाई करते हैं सारे स्ट्रैटेजीज को, और वो फुटप्रिंट्स को बढ़ाते हैं। राइट, ओके। लेकिन यही हम करते हैं, राइट, यही हम करते हैं, ओके। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट, यही हम करते हैं। तो समझा तेरे को? हाँ।
डिटेल में तेरे को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये भी बस एक जिस्ट था। ओके ओके, सो इस तरह से इन्फॉर्म कीजिए, राइट। कितना तो 1.5 घंटे में 35 लोगों को कॉल हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। एक बार जब आप ये 35 कॉल खत्म कर लोगे तो देख यार, प्रॉमिस नहीं करता हूँ, ओके, है कि नहीं तेरे लिए सीनियर पार्टनर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तू भी है। अगर सब कुछ अगर पता नहीं कुछ अगर हम लोग सब साथ में काम कर सकते हो तो करेंगे, राइट। ओके, तो जैसे उसने बोला चल ठीक है मिलते हैं, राइट, डेट टाइम फिक्स किया, डेट टाइम फिक्स हो गया। उसके बाद अच्छा सुन, तू सीरियस तो है ना? ओके, ये बोलने के बाद आप उसको सीरियस कर देते हो, तो सीरियस तो है ना? क्योंकि यार देख बॉस, हम लोग बहुत बिजी हैं एक्चुअली, राइट, बैक टू बैक मीटिंग्स चल रहा है। ओके, तो सीरियस है तो टाइम का रिस्पेक्ट करना भाई, क्योंकि यार देख हम लोग तीनों टाइम निकालना है हम लोग तीनों को, राइट। तेरा ना टाइम बहुत प्रीशियस है, हमारा टाइम भी बहुत प्रीशियस है, राइट। तो टाइम देख, टाइम पे आना, ओके, क्योंकि देख क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। ओके, मैं बस तेरे को रिकमेंड कर रहा हूँ, ओके, मैं बस तेरा नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। वो बहुत बिजी हैं, ओके, वो बहुत ट्रैवल करते हैं मेरे सीनियर पार्टनर, तो मैं फिक्स करता हूँ, लेकिन तेरे को बहुत मज़ा आएगा मिलके, राइट, बहुत अच्छे इंसान है। ओके, तो आप एडिफाई भी कर रहे हो लेकिन डरा भी नहीं रहे हो उनको, करेक्ट, आप एडिफाई कर रहे हो लेकिन डरा नहीं रहे हो। ओके, देख लेना। ओके, और लास्ट में फ़ोन रखने से पहले ये बोल देना उसको कि अच्छा सुन बॉस, थोड़ा सा ना टाइम लेके आना, 1.5-2 घंटा का, राइट, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि देख यार, आधा घंटा में तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं, या फिर तू जो खोज रहा है या फिर हम लोग जो खोज रहे हैं वो मैच करता है कि नहीं, राइट। आधे घंटे में कॉफ़ी में पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैच करता है तो पूरा डिस्कशन एक ही दिन में ख़त्म करते हैं ना यार, राइट। दोबारा फिर मिलने का झंझट नहीं रहेगा, फिर कब हम लोग तीनों का टाइम सेट होगा, राइट। साउंड्स ओके? ओके, अगर मान के चलो मैच नहीं करता है कि हम लोग जो खोज रहे हैं और तू जो खोज रहा है, ओके, अगर मैच नहीं कर रहा है तो कॉफ़ी पियेंगे, तू आधा घंटा में फ्री हो जाएगा। नहीं तो पूरा डिस्कशन के बाद हम लोग बात कर लेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। तो 1.5-2 घंटा तो कम से कम आ, तू मतलब आराम से फुर्सत से आ। बहुत बार जब आप ऐसे बोलते हो, अच्छा सुन सुन सुन, तो मंडे मत कर, ट्यूसडे को कर, राइट, क्योंकि मंडे को मैं सोचा था कि आधा घंटा में तेरे से मिलके मेरे को थोड़ा डिनर के लिए जाना था, राइट। तो अच्छा हो तूने बोल दिया, ओके, नहीं तो क्या होता कि आज तो मैं जल्दी हूँ थोड़ा, राइट, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, राइट। और उसके बाद आप बोल नहीं रहे हो कि 2 घंटा लेके आना, ओके, 2 घंटे पहले जाना नहीं मिलेगा, ओके, आप लॉजिकली बोल रहे हो उनको। अगर सब कुछ सही है आधा घंटा में, तब हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, क्या बोलते हो? ठीक है, राइट। तो मंडे ठीक है, निकाल पाएगा ना इतना टाइम? ओके, चलो खत्म, राइट। तो इस तरीके से अगर आपने 35 कॉल किया तो कितने लोग हाँ बोलेंगे आपसे मिलने के लिए? कितने लोग? हाँ, अच्छा, सारा बिजनेस पूरा फोन पे मत समझाइए कभी भी, ओके। आइडिया क्या है कि कुछ छुपाना नहीं है, आइडिया बस इतना है कि उनको टेबल तक लाना है, उनको क्वालिफाई करिए। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, राइट। नहीं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, बाकी का वो एज्यूम कर लेगा, वो सोच लेगा क्या है, राइट। तो कितने लोग, 35 लोग को आपने कॉल किया तो कितने लोग फ़ोन पे आएंगे? 20-25, करेक्ट। एक दो बार लगाया, फ़ोन नहीं उठाया, तो बार बार नहीं लगाते रहना। और वो सोचेगा कितना फ़ोन कर रहा है यार। ओके, अगले हफ्ते ट्राई कीजिए। लेकिन कितने लोग हाँ बोलेंगे? अच्छा, मान के चलिए 10 लोगों ने हाँ बोला, राइट। 10 लोगों ने हाँ बोला कि चलो मिलते हैं। अभी लोग अप्लाई करने से पहले इशू आता है, ओके, मेरा तो जॉब है, 10 लोग से रोज कैसे बात करेंगे, ओके, एक से ही मिल सकते हैं ना रोज रोज आफ्टर आफ्टर जॉब, करेक्ट। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है कि बुरा प्रॉब्लम है, ये बताओ। सिंपल है बॉस, कि 10 लोग कितने आ जाएंगे, ओके। फिर मैं कॉल नहीं करूँगा। सिंपल सोल्यूशन है कि 2 लोगों को कॉल कीजिए एक साथ, ओके, 7 दिन में 14 ओवर, ओके। आप 2 घंटे ही देना है ना जॉब के बाद, तो 2 लोग एक बार एक साथ में जो कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? अगर मान के चलिए एक नहीं आ रहा है, फिर भी दूसरा आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिव हो जाएगा आपका 2 घंटा, ओके। अगर आपको लग रहा है सारे 10 आ जाएंगे, अगर वो हाँ बोलते हैं, किसी को तो मच्छर काटेगा, किसी को डायरिया होगा, कुछ तो होगा ना, करेक्ट। कोई निकलेगा लेकिन पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके, और दूसरी चीज़ें, ओके, पॉस्चर बहुत अजीब हो जाएगा फिर, ओके, क्योंकि जब एक बंदा आ रहा है और आपको पता है कि 2 घंटा प्रोडक्टिव करना है आपको, आप क्या करोगे? वो बोल रहा है सुनना यार, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, अच्छा अच्छा सुन सुन, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो 1 घंटे बाद आ जाना, ओके, मैं तो वेला हूँ,
कभी भी आ जाए करेक्ट। फिर बोलना अच्छा सुनना अभी यार जस्ट निकला हूँ, अरे तूने 1 घंटा बोला था, यार तू अभी निकल रहा है, चल कोई बात नहीं फटाफट आ जा। ओके तो फिर वो आ गया तो फिर अरे यार आ गया मेरा लाल ओके सिंपल है। बट लेकिन अगर आप 2 को बुलाया और एक आ गया और बोला भाई मैं लेट हो रहा हूँ 15 मिनट, बॉस मैं तेरे को बोला था यार उस दिन, चल एक काम कर, तू अटक गया हो कहीं, ओके आज कैंसिल करते हैं। ओके कैसा रहेगा ये पॉस्चर? पॉस्चर करेक्ट, अच्छी बात है। अगर दोनों साथ में आ गए सही टाइम पे, अच्छा है कि बुरा है? गुड, अच्छा है ना, तो वो हैंडल हो जाएगा किसी तरह से, राइट। तो अगर 10 लोगों ने हाँ बोला और 5 लोग आए, है ना करेक्ट, हफ्ते के पर्सनल, तो कौन बोलता है कि रूल 3 पॉसिबल नहीं है? ओके रूल 3 का बाप भी होगा यहाँ पे। अगर 10 ने हाँ बोला और 7 या फिर 8 लोग आ गए, ओके डिपेंड होता है आपका क्रेडिबिलिटी के ऊपर या फिर कितना अच्छा इंप्रेशन आपका लोगों के ऊपर, राइट। अगर आपका 5 लोग का टीम है और 5 लोग सेम काम कर रहे हैं, 5 × 5 करो 25 प्लान होगा और आप अकेले प्लान दिखा रहे हो, क्या आप मैनेज कर पाओगे? अच्छा प्रॉब्लम है खराब प्रॉब्लम है? ओके उसी समय जब लोग ओके लोग आते हैं, राइट, उसके बाद लोग इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई हमें अपना प्लान दिखाना है, करेक्ट। ओके तो 25 लोग आते हैं प्लान देखने के लिए, 15 लोग हाँ बोल दिए। ओके अगर मान के चलो 25% भी छोड़ो, 25% भी पकड़ो मान के चलो, तो भी आपका 6%, 6 लोग हाँ बोलते हैं ट्रिपल हेडर में, तो भी 20-30 भी हो रहा है, सच है, राइट। और शनिवार को आपको पता है कि सारा शेड्यूल आपको पता है हफ्ते का, आपको पता है कितने प्लान्स हैं सेट हुए हैं, कितने टोटल प्लान सेट हुए हैं, आपको पता लग गया। तो आप एक्चुअली एंटिसिपेट कर सकते हो कि कितना यूज होगा इस हफ्ते। अगर 50 लोगों ने हाँ बोला आने के लिए पूरे टीम में, 25 तो आएंगे, 25 में से 20 तो क्लोज होंगे, राइट, तो 5 तो होंगे। ओके 5 × ज़्यादा आता है, फिर भी अगर मान के चलो ट्रिपल हेडर पकड़ते हैं तो कम से कम इतना तो हो रहा है, राइट। तो आपके पास कंट्रोल रहेगा बिजनेस का। ओके आप काउंट नहीं कर रहे हो पाइपलाइन पे, ओके आप एक्टिविटीज पे काउंट कर रहे हो, पाइपलाइन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, राइट। आप जनरली क्या बोलते हैं, हाँ एक क्लोजर बाकी है, एक क्लोजिंग बाकी है, इस तरह से, है कि नहीं, करेक्ट। तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ ये बेसिक एक्टिविटीज है, तो कोई कितना भी बिजी हो दिखा सकता है, इतना इतना काम तो कर सकता है वो, राइट। लेकिन थोड़ा सा 2 प्रॉब्लम्स है। पहला कि वो जो कॉल्स जो कर रहे हैं 35 कॉल, आप हम कभी भी अकेला नहीं कर पाओगे। ओके आप घर बैठ के कर ही नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर पाओगे आप। ओके 2 लोगों ने ना बोला तो आप सोचोगे अरे आज का दिन खराब है, 2 घंटे बात करेंगे। 2 ने अगर हाँ बोल दिया तो वही एक्साइटमेंट में पूरा दिन गया करेक्ट। 35 कॉल एक साथ करना है, खत्म करना है आपको, कैसे? 5 लोग अगर टीम में है तो साथ में बैठेंगे एक कॉफ़ी शॉप में, ओके 1-1.5 घंटा, ओके वो अपना काम करेंगे, ओके कि जो अपना आप अकेले कर सकते हो, लेकिन ये वही होगा अगर आप साथ में रहो तो पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा। ओके जो 5 लोग जब कॉलिंग करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट मिलता है, राइट। अगर मैं आपके बगल में बैठा हूं तो मुझे एक्साइटमेंट लगेगा भाई वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये शानदार वाइब्स क्रिएट करेगा दोस्तों, राइट, बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा, सच है कि नहीं। तो सारे 5 लोग साथ में बैठेंगे और कॉलिंग करेंगे शनिवार को, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। ओके तो क्या आपको क्या मतलब फर्क पड़ेगा कि आप किसी को फॉलो अप करोगे नहीं करोगे? आपके पास कितना काम रहेगा, आपके पास टाइम नहीं होगा, बहुत बिजी रहोगे। दूसरा चीज, आप इसको अकेले नहीं कर सकते हो, आपको टीम के साथ बैठना चाहिए। बस 2 चीज चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए सारा चीजों को, क्या चाहिए पता है? पहला डिसिप्लिन, और दूसरा भी डिसिप्लिन ही है। पहला डिसिप्लिन है 5 कॉल करना है, दूसरा डिसिप्लिन है कि शनिवार को 7 में आपको एसोन पहुंचना है और 5 कॉल करना है वहां पे मिलके, ठीक है, करेक्ट है। ये दोनों चीज़ जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है कि ह्यूमन टेंडेंसी होता है बहुत लेजी हो जाते हैं, राइट। अगर आप 5 कॉल भी नहीं कर रहे हो दिन में, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि आप कौन हो, सिंपल, करेक्ट। एक और चीज़, अगर आपके पास 300 का लिस्ट है तो कितने दिन चलेगी है? 2 महीना,
फिर खत्म, फिनिश हो गया ना फिर। तो ये कंटिन्यू करना है आपको, और दोस्त के लिए हर दिन 5 कॉल करना है और 3 नया नंबर ऐड करना है। ओके, कहाँ से? फेसबुक, पुराने दोस्त। सबसे बेस्ट तरीका है कि जिन 5 से बात कर रहे हो ना, ओके, अथर्व से बात किया ना, अरे अपना जो वो दोस्त है ना पुराना वाला, वो कहाँ गया अभी? वो तू है क्या टच में उसके साथ? नहीं यार, उससे तो बात नहीं हो रहा। और किस किस से टच में है तू आजकल फिर? अच्छा मैं उसमें टच में हूँ, देना फ़ोन नंबर, देना ज़रा। फिनिश, राइट। इस तरह से 3 नंबर आप ऐड कर सकते हो जानबूझ के, राइट। तो हर दिन 5+3, ओके। और अगर आप अपना 5+3 हर दिन कर रहे हो, अगर आप शाम को अपने 108 में लिख सकते हो कि आपका दिन प्रोडक्टिव था, करेक्ट, और एक्साइटमेंट में लिख सकते हो, ओके। जब आप लोगों को कॉल करते हो तो वो आपको पहचानना चाहिए, वो आपको पहचानना चाहिए। नहीं तो यू नो आप खाली उनको इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन नहीं कर सकते हो कि अरे सुनना मैंने कुछ शुरू किया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो बोलेगा कौन? आप कौन हो, राइट। हम लोग को है ना, हम लोग को बोलना है बस, आपको पहले पहचानना पड़ेगा। बोलने से पहले, इन्फो देने से पहले आपको उनको पहचानना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, राइट। अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट से 3 लोग का नाम हर दिन ऐड करना है। अच्छा कौन कौन था हमारे दोस्त लोग यार, ये वो बात करने, उससे टच में है क्या? भले आपने कॉलेज में उससे कभी बात नहीं किया है, सडनली उसको फोन किया, ओके। अत्थर ने मुझे राजेश का नंबर दिया, मैं राजेश को पिंग किया, अरे यार सुनना, उस दिन क्योंकि कॉलेज में कभी बात नहीं किया मैंने, ओके, यार अत्थर से बात हो रहा था और तेरा नंबर मिला, मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूँ कैसे है। कॉलेज में हम लोग बहुत कम टच में हैं, बहुत बहुत सारे कम लोग हमारे कॉलेज से टच में हैं, तो इस बार टच पे तो आए, और बता क्या चल रहा है यार क्या नहीं। फेसबुक में है, ओके, चल कनेक्टेड होते हैं। फेसबुक थोड़ा थोड़ा परसेप्शन चालू होगा, राइट। उसके बाद टच में रहते हैं, ओके, करेक्ट। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, तीसरा रिस्पॉन्स है कि भैया देख लो, धंधा वंधा मत करो, बिजनेस बिजनेस अगर अच्छा नहीं है ना, जॉब अच्छा है, आजकल बहुत खराब समय चल रहा है, राइट। ऐसे ऐसे आदमी के साथ क्या करने का, क्या कर सकते हैं? हाँ, उनको बोलो सी कैटेगरी, उनको थोड़ा देर छोड़ दो, करेक्ट, सिंपल है। जब आप शनिवार को कॉल करते हो, एक कैटेगरी वाला जिसने बोला था कि मेरे को भी बता यार क्या है, मुझे भी करना है, उसको सीधे बोलने का, तूने उस दिन बोला था ना यार कुछ चाहिए तो मुझे, मतलब यार मुझे भी होगा तो कुछ बताना, इसलिए तेरे को कॉल किया, ओके। पता नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं करता तेरे को, तेरा होगा नहीं होगा। दूसरा बंदा को जिस तरह से मैंने बोला आपको, राइट, पता नहीं क्यों तेरा नाम आया दिमाग में, ओके, तेरे को कॉल कर रहा हूँ, करेक्ट, सिंपल है। और जिस मोमेंट में बंदा बोलता है कि यार बता क्या है क्या, कुछ तो बता, उसको बोलो, उनको मत बोलो कि यार मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे सीनियर पार्टनर ही बताएंगे, वहीं पे आएगा तो बताएंगे, ओके। तो आपको उनको बोलना नहीं बता रहा हूँ फ़ोन पे शॉर्टकट में, सो और साथ साथ में ये बताने के बाद बोल देना है, ओके, कि यार जब फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब मैंने सुना था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, ओके, क्योंकि उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, राइट। ओके, लेकिन जब हम बैठ के मैंने समझा ना तो मुझे बहुत सही लगा, ओके। तो आप क्या बोल रहे हो उनको? राइट, तो रिलेट कीजिए, करेक्ट। और जब आप ये बहुत शिद्दत के साथ करते हो तो आपके पास 4 नए लोग हैं, ओके, और आप उनको साथ में सिखाते हो और आप साथ में करते हो कॉलिंग, तो सोचिए 5 लोग सेम काम कर रहे हैं, 25 प्लान हर हफ्ते हो रहा है, तो 5 5 और ऐड हो गए 15, और इस तरह आगे बढ़ता है बिजनेस, ये एक असेंबली लाइन की तरह होगा, राइट। क्या हमें प्रोस्पेक्ट करने का जरूरत है या फिर कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत है? प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी कुछ। जब बंदा आता है टेबल पे, आप प्लान के साथ बैठा हूं, आप बैठे हो, तो उसको अब प्लान क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई नहीं होगा तो आधे घंटे में उसको उसको बोल ही देगा, उसको रवाना कर देगा, करेक्ट। अगर क्वालिफाई हुआ तो और भी बढ़िया, लेकिन अपने प्लान को मत बोलिए कि वो आ गया है तो थोड़ा सा प्लान दिखाई डालो ना। सुनो ना, मैथमेटिक्स दिखा दो ना, वो शायद वो इंटरेस्टेड हो जाए। अरे बाबा वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, प्लीज ऐसा मत बोलिए अपने प्लान को, करेक्ट। नहीं मैथमेटिक्स दिखा दो, शायद वो इंटरेस्टेड हो जाए,
ओके, प्लीज़ अपने अपलाइन को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज आपका बिजनेस अपने आपके अपलाइन का भी बिजनेस है, ट्रस्ट कीजिए। ओके, तो अगर जो बंदा है जो बंदा है, जो सीनियर पार्टनर है, वो जजमेंट लेता है कि उसको वापस भेजना ज़रूरी है, तो सीरियसली वो कभी ना कभी वापस आएगा, राइट। और अगर वो वापस नहीं भी आया, अगर वो वापस नहीं भी आया तो भी वो स्पॉइल नहीं हुआ ना, वो अभी भी आपके KI भी लिस्ट में रहेगा, कीप इन व्यू, कि आज नहीं तो कल वो साइन अप होगा, क्योंकि वो मेटल पूरा नहीं बना है अभी, थोड़ा सा और धीरे धीरे बनेगा मेटल, अभी अधूरा है। ट्रू, ये सिंपल है कि नहीं है? क्या आप ये कर सकते हो? ओके, लेकिन ये आप किसी और से मत करवाओ जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एक्सेप्टेंस और बिलीफ फेज में, करेक्ट। मैं आपको बताऊंगा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सपोज कल आप यही सिटी में हो, आप एक 10 करोड़ का घर बनाते हो, आपको एक इनविटेशन भेजना है एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी का, कितने लोग को आप इनवाइट करोगे? तो स्टार्ट करिए 50 लोग के साथ, लेकिन हर दिन आप 3 ऐड करोगे ना, राइट। वही 50 लोगों के साथ, पहले 50 लोग के साथ तो स्टार्ट करिए। ओके, 50 तो है ना, 50 से स्टार्ट करिए, पहले 50 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, करेक्ट। ओके, लिस्ट, ओके, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और समझिए कि कैसे लिस्ट बढ़ाया जाता है। वहाँ पे एक प्रोसीजर है जो आपके अपलाइन आपको हेल्प करेंगे, करेक्ट। तो वो करिए। उसके बाद जो अभी एक्सेप्टेंस और बिलीफ फेज को पार नहीं किया है, प्लीज़ इसे लॉन्च मत करिए उनके लिए, राइट। क्योंकि अभी अब अगर आपका दिमाग में एक्सेप्टेंस एंड बिलीफ ही नहीं आया, आपका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, राइट, ये पता नहीं क्या है, राइट, और यहाँ पे कुछ और बात चल रहा है, आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, तो वो डाउट, ओके, ये डाउट के साथ आप बात नहीं कर पाओगे वो लोगों से, या फिर आप नहीं कर पाओगे उनसे बात, राइट। और फिर उस कॉल से बचने के लिए आप सोचोगे बार बार कि क्या यार, मुझे टेलीकॉलर बना दिया ये लोग, ओके, ईगो आने लगेगा, राइट। लेकिन एक बार एक्सेप्टेंस और बिलीफ आ गया कि मेरा एक सपना है, मुझे 3 करोड़ कमाना है एनी हाउ, तो यही एक तरीका है, तो यार ओके, टेलीकॉलर तो टेलीकॉलर बन जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, ओके। वो वहाँ पे ईगो बात कर रहा है जो आपको मना कर रहा है। जब आपको एक्सेप्टेंस बिलीफ आ गया है तो आप फिर सवाल नहीं उठाओगे प्रोसेस के ऊपर, राइट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी जो है कम्युनिकेट तभी किया जाता है जब आपको एक्सेप्टेंस एंड बिलीफ आ गया है, राइट, करेक्ट। और या तो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, करेक्ट। तो सिंपल है, 5+3 हर दिन, 35 कॉल शनिवार को, राइट। हर कोई यहाँ में से यहाँ पे कोई है जो इम्प्लीमेंट किया है, 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, कोई इम्प्लीमेंट किया है इसको, कोई शेयर करना चाहेगा कि कैसे उनका बिजनेस बदला इसके वजह से, ओके। कोई एक जो जिसने स्टार्ट कर दिया है इसको इम्प्लीमेंट करना, जो शेयर करना चाहता है, ओके, हेल्प कीजिए किसी और को। या गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट रहूँगा आप लोगों के साथ, ओके। जब ये लॉन्च हुआ था 2 हफ्ते पहले, और मैं थोड़ा प्रैक्टिस किया 1 सप्ताह के लिए, और उसके बाद मैं थोड़ा सो गया बिजनेस में, ओके। लेकिन वो 1 हफ्ते में, ओके, मुझे रिजल्ट्स आ रहे थे, जैसे सचिन ने बोला, राइट। ये मैं नहीं, हमारा पूरा टीम, ओके, बहुत सारे रिजल्ट्स आए, तो बहुत सारे प्लान्स हुए, राइट। और हम लोगों ने विजुअलाइज नहीं कर पाया कि इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं, राइट। लेकिन डल वीक हुआ, नेक्स्ट वीक भी, उसके होने के बाद भी दिवाली था, ओके। हमारा दिमाग में थोड़ा सा आया, लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये काम कर रहा, डेफिनेटली काम कर रहा है। थैंक यू, ओके, थैंक यू। लेकिन हाँ, प्लीज़, मैं ये बोलना भूल गया, 2 से 3 हफ्ते डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट, रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आता है, इसको बोलते हैं कर्मा, ओके। रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, कर्मा करिए अपना, 2 से 3 हफ्ता लगातार अगर आप करिएगा, क्योंकि 2 से 3 हफ्ता आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, ओके। शायद आप वो शायद वो लाइन भूल जा रहे हो कि 2 से 3 करोड़ वाला लाइन, या फिर कब तक नौकरी करेगा वाला लाइन आप भूल जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप भूल जा रहे हो कभी कभी कि बॉस रिस्पेक्ट टाइम, 2 घंटे के लिए आइए, ओके, जिस तरह से मैंने बोला, ओके। तो धीरे धीरे करके 2-3 हफ्ते के बाद आप समझ जाओगे कि अगर मैं 20 लोग तो कॉल करूँगा तो 10 लोग सुनेंगे, और कम से कम 50% लोग आएंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, राइट। और अभी एक टाइम है कि आपके पास कितना क्लोजिंग है अभी, राइट। अगर क्लोजिंग है 20-25% तो ओके है, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि मुझे 100% क्लोजिंग चाहिए, राइट। लेकिन अगर क्लोजिंग 10% नीचे है 2-3 हफ्ते के अंदर, मतलब 2-3 हफ्ते के अंदर, तब अपने अपलाइन के साथ बैठिए और आप बोले कि मुझे सीखना है अभी, ओके। नहीं तो पहले ही सब कुछ सीख लेते हैं,
राइट, प्लान भी आता है और लोग ही नहीं आते टेबल पे। आगे, करेक्ट। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा जो एक्चुअली आपको चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। और अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। ये बहुत छोटा चीज़ है लेकिन आपको डिसिप्लिन चाहिए, करेक्ट। और इसी के साथ आई एम डन, थैंक यू। Okay? Done? So only mantra is 100%. Give your 100% consistently for all your life. Okay? Thank you very much and I love you.